भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वंशी वाले जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। श्री गीता गंगा गौ माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सालासर दरबार की जय। आनंद कंद वृंदावन चंद्र की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिं पुण्यानि मां परम भागवतां नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासि श्री हरि जुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरो श्री भगवान राम राम राम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 राम 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 राम। नारायण नारायण राम राम राम। भक्तों के चरित्र हम प्रभु की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। प्रभु श्री नरसिंह भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। प्रहलाद जी को सादर नमन। लड्डू गोपाल को सादर प्रणाम। शंकर भगवान को सादर प्रणाम। श्री राम दरबार जी को, श्री हनुमान जी महाराज को, शंकर भगवान को, शालिग्राम भगवान को, तुलसी भैया को सादर प्रणाम। आप सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण। कल हमने भक्तमाल जी की महिमा सुनी। भक्तमाल जी के महिमा में हमने 2-3 छोटी छोटी कथाएं श्रवण की। भक्तमाल जी लिखी किसने है? श्री नाभादास जी महाराज ने। नाभादास जी महाराज कौन है? ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि ऋषि के अवतार हैं। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो भक्तमाल में आता है। नाभादास जी ने जहाँ तुलसीदास जी का चरित्र लिखा है तो कहा कि ये भक्तमाल के मुकुटमणि है, सुमेरु है। जैसे कोई माला होती है ना, माला में सुमेरु मणिया होता है। माला फेरिए कहते हैं, माला फेरो, माला फेरते फेरते सुमेरु आ जाता है। फिर वहाँ से लंगा नहीं जाता, वहाँ से घुमा दी जाती है। घुमा करके माला फेरते हैं। सही माला फेरो थे तो सही भगत हो। अभी भले ही थोड़ी गर्मी लग रही हो तो अभी वैसे ही बिना माला के ऐसे राम राम कर रहे होंगे। सर्दियों में तो बढ़िया रहता है, हाथ गरम गरम रहता है। कई तो क्या करते हैं, वो ऊन की माला रखते हैं। ऊन की क्या कहते हैं उसको? गोम की माला छोड़ी तो बढ़िया है। माला फेरने से क्या है, मन जो है काबू में रहता है। क्यों? माला फेरेंगे तो उतना तो नाम हो ही जाएगा। माला मन सु लड़ पड़ी
तो क्यों बिसरे मोय, बिना शस्त्र का सूरमा, लड़तन देखा कोई। समझ में आ रही? ये माया के ऊपर विजय प्राप्त कराने के लिए माला है, भगवान का नाम। स्वामी जी महाराज कहते थे माला जपनी चाहिए। वैसे ही अभ्यास हो जाए, हर समय राम 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 हरि राम बिना माला के कर लो तो बहुत अच्छा है। ये तो माला से बहुत बड़ा आधार रहता है, सहायता मिलती है। माला में सुमेरु होता है। सुमेरु मर्यादा है, सीमा है कि वहां तक आगे अब वापस घूम जाओ। 108 मणियां पूरे हो गए, फिर वहां से शुरुआत करो वापस। तो ये सुमेरु है भक्तों की जो माला है, भक्त माल। माल का मतलब खूब सारे मणियां होते हैं माला में, ऐसी ये भक्त माल, इसमें बहुत सारे भक्तों के चरित्र हैं। सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशेष कौन से भक्त हैं? सब एक से एक बढ़कर हैं। फिर भी कोई सुमेरु तो होता है। जब माला बनाई तो सुमेरु कौन मिले? तो तुलसीदास जी महाराज उनको सुमेरु के रूप में मिले, नावादास जी महाराज को। नावादास जी महाराज ने जिस समय भक्तमाल लिखी है, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे। तो कैसे नावादास जी ने भक्तमाल की रचना की? एक कोई हनुमान जी महाराज की कृपा से एक ब्राह्मणों का वंश चलता आ रहा था, उसको हनुमान वंश कहते थे। कोई किसी के बेटा नहीं था। फिर हनुमान जी महाराज की खूब पूजा पाठ करी, हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी की कृपा से वंश चला उनका। तो फिर हनुमान वंश ही नाम हो गया उस वंश का। उस हनुमान वंश में इनका जन्म हुआ। उसी ब्राह्मण परिवार में नावादास जी महाराज प्रकट हुए। 2-3 प्रकार की कथाएं हैं इसमें। कोई कहते हैं कि वैसे ही प्रकट हो गए भगवान ने कृपा करके, और 2-3 कथाएं हैं इसके लिए। तो अब ये सामान्य रूप से सबके ही समझ में आए कि हाँ, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो त्रिगहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मानिके अकाल आँच, माता बन छोड़ गई विपति विचारिये। 5 वर्ष के थे, बहुत अकाल पड़ा हुआ था, बहुत गरीब घर में इनका जन्म हुआ। तो माता जी अकाल के कारण से इनको लेकर के मान लो कहीं दूसरी जगह, दूसरे कोई नगर वगैरह में जा रही थी, और बीच जंगल में ही किसी कारणवश चल बसी या क्या हुआ, आगे वो चरित्र आता नहीं है, पर इनको जंगल में छोड़ के चली गई। फिर माता जी का क्या हुआ है तो पता नहीं। 5 वर्ष का बालक जंगल में बैठा था। कीलदेव जी और अग्रदास जी, ये 2 संत हैं। श्री कृष्णदास पयहारी जी, पयहारी सुनते हो? पयहारी का मतलब दूधाधारी। एक महात्मा जी थे जयपुर में, जो गलता गादी है, पहाड़ है जयपुर में भी, तो वहाँ गलता जी स्थान है। पहले वहाँ बहुत बढ़िया, कहते हैं कि नदी निकलती थी पहाड़ से, झरना वगैरह झरते थे, बहुत सुंदर संतों के स्थान रहे, अभी भी वहाँ संत विराजते हैं। तो क्या है कि वहाँ पर ये कृष्णदास पयहारी जी महाराज, इनका बहुत विलक्षण चरित्र आएगा। तो ये वहाँ पर भजन करते थे। इनके ये दोनों शिष्य थे, कीलदेव जी और अग्रदास जी। कीलदेव जी ज्यादातर ध्यान में मगन रहते थे, और अग्रदास जी महाराज ये खूब भजन करते, घूमते फिरते रहते थे। इन अग्रदास जी के ही ये चेला हैं, नावादास जी। तो कील ओ अगर ताई डगर दरस दियो लियो, यो अनाथ जाने पूछे सौचारिये। बड़े सिद्ध जलल कमंडल सो से चैन चैन, भय खुले चक जोरी को निहारिये। नावादास जी महाराज के नेत्र नहीं थे, नेत्रों के चिन्ह भी नहीं थे। और कीलदेव जी, अग्रदेव जी, 2 सिद्ध महापुरुष वहां से जंगल से होते हुए आ रहे थे। प्रयागराज का कुंभ का मेला का दर्शन करके, गंगा यमुना में स्नान करके वो इधर आ रहे थे। तो बीच जंगल में देखा कि एक छोटा सा बालक है,
बोले भाई तुम कौन हो? तो बोले कि मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं। बताओ कि मेरे को भी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं? बोले तुम यहाँ रह रहे हो जंगल में, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, तुम्हारा पालन कौन करता है? तो बोले कि जो सब जीवों का पालन पोषण करता है वही मेरा पालन करता है। संतों ने देखा रे छोटा सा टाबर है कैसे निर्भय बैठा है और कह रहा है कि जो सारे संसार का पालन करता है वही मेरा पालन करता है। तो तुम्हारे को कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमको दिखता भी नहीं है, नेत्र भी नहीं बने। नहीं समझ गए, कोई होनहार बालक है, भगवत विश्वासी है, इसको ले चलते हैं, ये तो बहुत बड़ा संत बनेगा। दिव्य दृष्टि वाले संत थे, उन्होंने समझ लिया, पहचान लिया कि कोई बहुत विलक्षण महापुरुष है, आगे जाके महापुरुष बनेंगे, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा, इनको रखेंगे। तो दोनों जो संत थे उन्होंने कमंडलों में उनके सिद्ध कमंडलों के जल का छटा दिया तो बालक के नेत्र आ गए। देखो जैसे ही महापुरुषों ने कृपा करी सुंदर नेत्र आ गए उनके, और जैसे ही नेत्र खुले हैं, नेत्र आ गए तो देखा बड़े विलक्षण दो संत उनके दर्शन किए, और दर्शन करते ही उनके चरणों में गिर पड़े। की कृपा कर दी आपने, पाए परी आंसू आए, कृपा करे संगे लाए, किल आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है, गल पे प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जानी अनुमान ताहे टहल लगायो है, चरण प्रचार संत सिद्ध सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति तात हृदय रंग छायो है, बढ़े वाली ताको पावे कौन पार वार, जैसी भक्ति रूप सो अनोप की गायो है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम